हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड करण। तो 2 दिन से ट्राई कर रहा था निफ्टी का एक बहुत अच्छा ये वाला मूव पकड़ने के लिए, पर 2 दिन से जैसे चौपी थे ऐसे 2 दिन से स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे थे। एक दिन 48,000 का लॉस हुआ था, एक दिन 59,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो 8-10 हज़ार शायद प्रॉफिट था 2 दिन मिला के, पर कुछ खास मूव कैप्चर नहीं कर पाए थे। एंड फाइनली आज वो मूव कैप्चर कर लिया है जो 2 दिन से मैं मूव कैप्चर करने की ट्राई कर रहा था, और एक बहुत अच्छा ट्रेंड स्पॉट हुआ है। और अब कोई जल्दबाजी करने वाला नहीं हुई, इसको अच्छे से होल्ड करने वाले हैं। और ये जो ट्रेड है गाइस, ये एक्चुअली अभी आपको मैं टाइम बताऊं तो ऑलमोस्ट 2:45 हो गए, और ये ट्रेड अभी जस्ट लिए आधे घंटे पहले। ऑलमोस्ट 2:45 हो गए, और लास्ट के आधे घंटे में कोई खास मूवमेंट नहीं आएगी, और इधर का इधर भी अगर मार्केट क्लोज कर देता है तो इट इज़ अ वेरी गुड सेटअप फॉर मी। और मैं इसको कल के लिए होल्ड करना चाहूँगा, फिर एज अ स्विंग ट्रेड इसको कैरी करना चाहूँगा। और अगर थोड़ा और भी अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड है। और इसमें 50 पॉइंट में से शायद 25-30 पॉइंट तक नीचे आता है तो भी वेल एंड गुड है, तो भी मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। तो ओवरऑल समझ लो ब्रेक इवन तक तो मैं इसको होल्ड करने ही वाला हूँ। और अगर ऊपर इधर ही रह जाता है या और ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड। तो देखते हैं आज ट्रेड कैसे चलता है गाइस। और हाँ गाइस, ये जो रिलायंस का भी मैंने ट्रेड लिया है तो उसके लिए मुझे एक्चुअली ये जो एस्ट्रल का ट्रेड है छोटे लॉस में भी है, उसको क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर रिस्क पर जो अकाउंट है वो बढ़ जाएगा। तो ये मैंने एस्ट्रल को क्लोज कर दिया लॉस में, 40,000 लॉस में। वो इसके लिए क्लोज किया क्योंकि अब उसको भी मैं होल्ड कर सकता था, अभी तक स्टॉप लॉस तक नहीं गया, पर इसलिए होल्ड एग्जिट किया क्योंकि रिलायंस का ट्रेड मैंने एक दूसरा ले लिया है और उसमें 10 लॉट्स ऑलमोस्ट लिए हुए। तो ये निफ्टी और रिलायंस को अब कैसा होता है, देखो हम स्टॉप लॉस की भी कंडीशन रखते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो लॉस कितना होना चाहिए, तो मुझे वो 3 मिला के जो लॉस होगा वो मेरे अकाउंट पे जो मैं रिस्क लेता हूँ उस हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक ट्रेड क्लोज कर दिया, और अब रिलायंस और निफ्टी है खाली, दोनों को होल्ड करते हैं, देखते हैं क्या मिल सकता है। और गाइस, आज जो ट्रेड लिया है उसकी एक्चुअली प्लानिंग मेरी कल से ही चालू थी। इनफैक्ट कल मैंने आपको ये ट्रेड सेटअप कैसे मिल सकता है वो भी मैंने आपको बताया था कि एक अच्छा मूव मिल सकता है। कल एक छोटा स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ था, उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी प्रॉफिट्स में ही थे क्योंकि कुछ क्वांटिटीज हमने ऊपर से बुक कर ली थी। तो ये पूरा सेटअप मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था। इस तरीके से मैं पहले से प्रिपेयर करने की ट्राई करता हूँ अपने आप को मार्केट के लिए, और फिर जब हमारे हिसाब से मार्केट मूव देता है तो उसको हम अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं। तो मैं आपको एक बार कल का वीडियो बताता हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है गाइस। ओके गाइस, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया है। एक्चुअली सिस्टम में ही मैंने डाल के रखा था एसएलएम ऑर्डर 608 का, 19608 का, और वो हिट हो गया। और स्टॉप लॉस हिट हुआ जो कॉस्ट प्राइस पर रखा था, और पहले कुछ क्वांटिटीज हमने प्रॉफिट बुक किया था। इसके लिए भी आप देखो तो 59,000 टोटली हमने अभी निफ्टी के ट्रेड में से प्रॉफिट किया है। और फिलहाल मैं आपको बताऊं तो एक ओवरऑल व्यू बता दूं तो बहुत न्यूट्रल व्यू है मेरा निफ्टी में। फिलहाल मैं ऐसा कोई जजमेंट नहीं देना चाहूंगा कि यहाँ से बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा, क्योंकि बहुत ही इनडिसिसिव टाइप का एक पीरियड चल रहा है। और इनफैक्ट अगर थोड़ा सा नीचे आके फिर बुलिश मूव चालू हुआ तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें बड़े टारगेट्स भी मिलेंगे हमें, क्योंकि नीचे से वापस एक अच्छा एक स्पेस मिलेगा कहीं ना कहीं बड़ा स्विंग खेलने का। क्योंकि ये जगह पे ऑलरेडी इतना ऊपर मार्केट आके साइडवेज होकर और ऊपर जाएगा तो वो एक लिमिटेड मूव ही दे पाएगा। वापस करेक्शन तो ड्यू रहता ही है, तो वो कभी ना कभी आएगा। तो एनीवेज देख लेंगे आगे कैसे प्ले आउट होता है। सो दिस वाज फॉर तो गाइज, ये ऐसा ऑलरेडी कल से मेरा व्यू था कि थोड़ा नीचे आके फिर बुलिश व्यू चालू होएगा तो एक बड़ा मूव मिल सकता है। और सेम आज उस तरीके से सुबह से वेट कर रहा था निफ्टी का, और ये जैसे ही मूव मुझे मिला चालू हुआ अब जाके मैंने इसको कैप्चर किया। तो अब देखते हैं कि और कितना आगे जाता है आज मार्केट और कहाँ पे क्लोज होता है। और गाइज वापस हम चार्ट पे आए तब तक तो वाह, बहुत ब्यूटीफुल कैंडल एक और बन गई है, और इसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। अब एग्जैक्टली शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है, और अब ये रुकने वाला नहीं है। और मेरे हिसाब से आज कहीं ना कहीं आज जो क्लोजिंग आएगी वो एक हाई टाइप की ही क्लोजिंग आएगी। अब यहाँ से कोई रिवर्सल होना नहीं है, शॉर्ट कवरिंग अब स्टार्ट हो गई है। क्योंकि 2 दिन से जो थोड़ा चॉपी मार्केट चल रहा था तो उसमें बहुत लोग बुलिश मार्केट में शॉर्ट करने की भी हिम्मत कर लेते हैं। तो उन लोग के सारे स्टॉप लॉसेस अभी यहाँ पे हिट होंगे, और ये मूव अब रुकने वाला नहीं है। तो अब समझ लो अब तो मेरे को कुछ देखना ही नहीं है, अब इसको शांति से राइड करना है और होल्ड करना है। इनफैक्ट कल तक भी अब होल्ड करना है, तो अब मुझे जेन्युइनली स्ट्रेट को छोड़ना नहीं है। और रिलायंस में भी आप देखो तो मूव चालू हो गया है, 26,000 27,000 प्रॉफिट हो रहा है। ये 10 लॉट्स है, तो इसमें समझ लो अप्रॉक्स पर लॉट मुझे 2700 या 3,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। और निफ्टी की भी आपको बात करूँ दोस्तों तो टोटल 3600 क्वांटिटीज़ है। अगर आप लॉट की बात करोगे तो 72 लॉट्स है, और अभी जो स्क्रीन पे हम 280 के आसपास का प्रॉफिट देख रहे हैं, मतलब पर लॉट समझ लो अप्रॉक्स 4,000 रुपये के आसपास पर लॉट प्रॉफिट हो रहा है। जो निफ्टी में मार्जिन कितना लगता है, 1 लाख रुपए के आसपास लगता है, तो 4,000 पर लॉट तो अभी आधे 1 घंटे के अंदर ही हमें प्रॉफिट हो रहा है। सो
अब तो मज़ा आने वाली है, शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गया है और अब इसको ये एक्चुअली ये वो मूव है जो मुझे चाहिए था और मेरे हिसाब से आज सेंचुरी भी बहुत जल्दी बन जाएगी, 100 पॉइंट्स तो आज ही अचीव हो जाएंगे ऐसा अब मुझे लग रहा है, क्योंकि वहाँ से अब हम खाली 25-30 पॉइंट ही दूर है। तो देखते हैं। गाइस 100 पॉइंट्स अचीव हो गए, सेंचुरी मार ली है। टोटल प्रॉफिट भी आप देख रहे हो एमटीएम पे 4.25 लाख तक पहुंच गया है। 376 का प्रॉफिट चल रहा है, मतलब 100 पॉइंट से ज़्यादा अचीव हो गया। वाह, ब्यूटीफुल मूव आते ही जा रहा है। इसलिए मैं आपको बता रहा, जब ऐसा मूव हाथ में आता है तब उसको जल्दी छोड़ा नहीं जाता है और इनफैक्ट इसको तो एक बड़े स्विंग ट्रेड में अपने कन्वर्ट कर देंगे और इसको अब मैं होल्ड ही करने वाला हूँ। इसको कोई यहाँ पे एग्जिट आज तो करने वाला नहीं हूँ। अब खाली सेंचुरी तो बन गई है और कितना आगे जा सकता है मार्केट, चलो वो देखते हैं, तो मज़ा आएगा। जैसे आप देखोगे ये 200 EM में प्लॉटेड है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं ये मूविंग एवरेज फ्लैट टाइप की हो गई थी, थोड़ा चॉपी हो रहा था। इसके लिए जब भी ऐसा चॉपी लगता है तो एक टाइम फ्रेम हायर चला जाया करो, तो ट्रेंड बहुत इजीली और क्लियरली दिखेगा। और मैंने जो एंट्री ली थी वो भी एक बहुत मस्त थी, वो भी आपको बताता हूँ। तो ओवरऑल कल दोस्तों 1 आवर के चार्ट पे ये जो एक मूव था, इसमें भी हमने कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम्स पे ट्राई किया था। 2 दिन से मैं ट्राई कर रहा था एक अच्छा मूव कैप्चर करने के लिए, पर वो नहीं हो रहा था, चॉपी था पूरा मार्केट। तो ओवरऑल एक दिन 40,000 का लॉस हुआ था, एक दिन 50,000 प्रॉफिट हुआ था, सब एक बराबर ही हो गया था। वो दोनों दिन के वीडियोज़ भी मैंने स्टॉप लॉस के साथ आप लोग के साथ ज़्यादा यूट्यूब पर शेयर किए थे लास्ट 2 दिन में। तो आज एग्जैक्टली आप देखोगे तो 200 EMS से वहाँ से टच करके ये रिवर्स हो रहा था 1 आवर के चार्ट पे। लेकिन एंट्री मैंने कैसे ली थी, और एक्चुअली एंट्री लेने के लिए मैं तो ट्रेंड ट्रेडर्स करंट टूल करके एक मेरा खुद का कस्टमाइज टूल है वीवैप वाला, जिसमें कि EM वो वीवैप पूरा कस्टमाइज तरीके से हमने उसको बैठाया हुआ है। लेकिन आप 200 EMA से भी ये सेटअप ढूंढ सकते थे, इसलिए मैं आपको 200 EMA बता रहा हूँ, क्योंकि वो तो जो मेरे कोर्स मेंबर्स हैं उनको बस सिखाता ही है, वो टूल उनको देता ही ऊपर। अगर आपको सीखना समझना है 200 EMA से भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ आज। तो इधर 1 आवर पे आपने देखा कि ये सेटअप मल्टीपल टाइम्स काम करता है। इधर आप देखोगे तो 1 आवर पे जब बाउंस था 200 EMA से तो क्या हुआ था, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे, आज जब बड़े टाइम फ्रेम पे आपने देख लिया बाउंस था, तो ये बाउंस नीचे से हुआ था और जैसे ही इसने डिसाइसिवली 200 EMA क्रॉस कर लिया था तो मार्केट कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऊपर चला गया था और बुलिश टाइप का सेटअप ही दिखा रहा था। और हम लोग और मैं इसी बुलिश सेटअप में मैंने 2 दिन से ट्राई कर रहा था एक अच्छा मूव कैप्चर करने का, बट नहीं हुआ था। तो नॉट अ प्रॉब्लम, वापस से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। और आज क्या हुआ था, तो एक्जैक्टली 200 EMA के यहाँ से बाउंस दिख रहा है। अब वापस से 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम, तो नीचे ये 200 EMA 1 आवर के चार्ट पे इधर कहीं प्लॉट हो रही थी और यहाँ से बाउंस आया था। और मेरी जो एंट्री थी गाइज वो एक्जैक्टली इधर थी, जब ये ऑलमोस्ट इधर तो नहीं थी, ऐसा हम बोलेंगे कि ये 200 EMA 5 मिनट्स पे एक्चुअली एंट्री जो ली थी ना, मैंने निफ्टी के स्पॉट के चार्ट को देख के ली थी। हाँ नहीं, फ्यूचर्स पे ही देख लेते हैं, चलो। हाँ चलो, फ्यूचर्स के चार्ट में एंट्री मेरी ऑलमोस्ट इधर ये 200 EMA के ऊपर गया था। ये 2 बेरिश कैंडल्स बनी थी और ये एक बहुत अच्छी हैमर वाली कैंडल बनी थी, तो इस पे हमने एंट्री ले ली थी और ये कैंडल की क्लोजिंग पे मेरी एंट्री थी गाइस। तो और इसका जो स्टॉप लॉस था उस मैंने बहुत छोटा सा रखा था, क्योंकि अब थोड़ा चॉपी चल रहा था मार्केट, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क लेना भी नहीं था। तो मैंने ये एंट्री इस कैंडल पे ली थी और इस कैंडल पे एग्जैक्ट इसके लो के नीचे नहीं, पर थोड़ा नीचे इधर कहीं, ऐसा हम बोल सकते हैं 565 के आसपास स्टॉप लॉस लगा था, 19,565। तो इस तरीके से कोई स्टॉप लॉस प्लान आउट किया था। और उसके बाद अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखोगे गाइस, तो इधर एंट्री थी और 565 एक बार हम ले आते हैं, 565 का स्टॉप लॉस इधर था अप्रोक्स, इतना हमने रूम स्पेस दिया था स्टॉप लॉस के लिए। और फिलहाल अभी जो क्लोजिंग हुई है
उसकी खाली बात करें गाइस तो ऑलमोस्ट 1:4.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव हो गया। मतलब एक ही साथ समझ लो 4-5 स्टॉप लॉस ले लूँ उतने पैसे आ गए हैं ऐसा हम बोल सकते हैं। स्टॉप लॉस लेना क्यों है, अब तो अच्छा ट्रेड मिला है, इसको कैरी करेंगे और आगे लेके जाएंगे। तो ये इस तरीके से एक सेटअप था जो मिला था। एंड टिल दैट टाइम गाइस प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों तो ज़िंदगी में सफल दर्जा का बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।